Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ikra Kramer. Today we are going to start mathematics of class 9th. Okay, हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ मैट्रिसेस. ओके, एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स की जैसे कि प्रॉपरली हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई से भी रियल नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, उनको हम रेक्टेंगुलरली अरेंज करके ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. इट मीन्स दैट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज़ नोन एज मैट्रिक्स. ओके, यहाँ पे हमने 3 मैट्रिक्स लिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी. तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, आप एम भी यूज़ कर सकते हो. एंड यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिक्स लिए हुए हैं, जिसे मैंने पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेकेंड मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और थर्ड मैट्रिक्स को सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ओके, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हर मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस जस्ट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का है. ठीक है, तो किसी भी एक मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो 2 तरह की हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस. तो यहाँ हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज़. और किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास वर्टिकल लाइंस जो हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स मौजूद होते हैं. हमारे पास अब हम मैट्रिक्स ए में चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स ए में हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि 2 वर्टिकल लाइंस हैं. इट मीन्स दैट मैट्रिक्स ए में कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. सिमिलरली हम रोज़ चेक करने के लिए मैट्रिक्स बी यूज़ करेंगे. मैट्रिक्स बी में क्लियरली हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो 2 हैं. सो मैट्रिक्स बी में अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. सो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बेसिकली रोज़ प्लस कॉलम्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक फार्मूला आप कह सकते हैं. जैसे हम किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने के लिए भी हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करने जा रहे हैं. तो मैट्रिक्स ए में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 2. सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं. इट मीन्स दैट हमारे पास रोज़ भी 2 हैं. तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2/2 मीन्स नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते वक्त सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ देन आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेंशन करना है. ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं. तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम जैसे कि हमने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं. ठीक है, ओके. सिमिलरली मैट्रिक्स बी में वर्टिकल लाइंस हमारे पास देखी जाएँ तो वो 3 हैं. सो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं. सो मैट्रिक्स बी का हम ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2 by 3, 2/3. ओके, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स सी देखते हैं कि मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हमारे पास क्या है. तो मैट्रिक्स सी में आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स सी में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं. ठीक है, और इसके अलावा मैट्रिक्स सी में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं. सो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 3/2.
ओके, नेक्स्ट अगर आप इस लेक्चर को रिवाइज भी करना चाहें तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए होते हैं या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस दिए होते हैं और आपको कहा जाता है कि चेक करें कि कौन से दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हैं, तो हमारे पास बेसिकली कोई से दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब वो हमारे पास दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे। कंडीशन नंबर 1 कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, करस्पेंडिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिसेस में आपके पास जो करस्पेंडिंग एंट्रीज हैं, करस्पेंडिंग मीन्स बिल तरतीब जो एंट्रीज हैं दोनों मैट्रिसेस की वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैंने 3 मैट्रिसेस ले लिए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अब हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास मैट्रिसेस को इक्वल चेक करने के लिए ऑर्डर का यूज़ होता है, तो ऑर्डर मेंशन कर, तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर मेंशन कर लेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स को का ऑर्डर लिखने का एक और वे है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम राइट साइड पे बॉटम में मैट्रिसेस के नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास रोज़ कितनी हैं, 2, और कॉलम्स हमारे पास मैट्रिक्स ए के कितने हैं, 2। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट साइड पे बॉटम में लिख सकते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हम लिख लेंगे। मैट्रिक्स बी में भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम्स बी 2 हैं। सो बी में हमारे पास बी का ऑर्डर भी होगा 2 क्रॉस 2। और इसमें आपने क्लियरली याद रखना है कि हमारे पास जो हम राइट साइड पे बॉटम में जो हम ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हम नंबर ऑफ़ रोज़ मेंशन कर रहे हैं और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेंशन कर रहे हैं। सिमिलरली सी का ऑर्डर देख लेते हैं, तो सी में भी आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ 2 क्रॉस 2। ओके, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, जिससे चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आइदर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल और नॉट। ओके, फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सो फर्स्ट कंडीशन ए और बी दोनों फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि उनकी करस्पेंडिंग एंट्रीज मींस बिल तरतीब एंट्रीज मैट्रिक्स ए और बी दोनों की सेम होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एंट्री 3 है मैट्रिक्स ए में, और मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 2 है। सो फर्स्ट स्टेप में ही हमें क्लियरली नज़र आ गया कि फर्स्ट एंट्री मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री सेम नहीं है। सो अगर एंट्रीज़ में किसी भी पोजीशन में, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में आपके पास कोई एक एंट्री भी सेम ना हो तो इट मीन्स दैट वो सेकेंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे। सो क्लियरली वी चेक दैट मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ओके, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी सेम है। तो सबसे पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इट मीन्स दैट फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी फुलफ़िल कर रहे हैं, जो कि ये है कि दोनों के ऑर्डर्स सेम हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे दोनों की करस्पेंडिंग एंट्री सेम है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 3 है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 3 है। मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री 2 है और सी में भी सेकंड रो में सेकंड एंट्री 2 है। फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री 2 है। अगेन मैट्रिक्स ए में आप देख सकते हैं कि सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 1 है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 1 है। इसी तरह अगर हम चेक करें तो मैट्रिक्स ए में सेकंड रो में सेकंड एंट्री 7 है और मैट्रिक्स सी में सेकंड रो में सेकंड एंट्री 7 है। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स ए और सी में करस्पेंडिंग एंट्रीज मीन्स बिल तरतीब एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की
सेम है. सो बोथ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी फुलफिल कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी. अगेन अब हम चेक कर सकते हैं कि आइदर मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी सेम है या नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं दोनों फुलफिल कर रहे हैं बिकॉज मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2x2 है और मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर 2x2 है. सो मैट्रिक्स बी और सी अब सेकंड कंडीशन फुलफिल करते हैं या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 है और मैट्रिक्स सी में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है. इट मीन्स दैट फर्स्ट एंट्री ही हमारे पास सिमिलर ना होने की वजह से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी एंड सी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे. सो बी एंड सी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स की टाइप डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स की हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिंगल रो मौजूद हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. मीन्स अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो. यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने 3 मैट्रिक्स लिए हुए हैं. क्लियरली आपको नज़र आ रहा है मैट्रिक्स ए में हमारे पास रो कितनी है 1 और कॉलम्स अगर आप देखते हैं तो कॉलम्स आपके पास 2 हैं. सो मैट्रिक्स ए में हमारे पास हमारा कंसर्न रोज नंबर ऑफ रोज से है. तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास रो कितनी है जस्ट 1 रो है. सो मैट्रिक्स ए इज़ अ रो मैट्रिक्स. सिमिलरली मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास सिंगल रो है. सो मैट्रिक्स बी इज़ ऑल्सो अ रो मैट्रिक्स. एंड सिमिलरली मैट्रिक्स सी में हमारे पास सिंगल रो है. सो मैट्रिक्स सी इज़ ऑल्सो अ रो मैट्रिक्स. सो रो मैट्रिक्स में हमारा कंसर्न जस्ट नंबर ऑफ रोज से है और हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जस्ट 1 हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है. नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स. तो जैसे आपने रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरह डिफाइन किया जाएगा बट ये बेस करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 हो वो हमारे पास कॉलम्स मैट्रिक्स कहलाता है. यानी अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ पे भी मैं कॉलम मैट्रिक्स के भी 3 एग्जांपल्स दे रही हूँ. तो क्लियरली मैट्रिक्स ए में आप देख रहे हो आपके पास कॉलम की तादाद कितनी है जस्ट 1 है और रोज़ अगर आप देखें तो रोज़ आपके पास 3 हैं बट हमारा कंसर्न नंबर ऑफ़ कॉलम से है. तो नंबर ऑफ़ कॉलम जस्ट 1 होने की वजह से मैट्रिक्स ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. सिमिलरली मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है 1 और मैट्रिक्स सी में भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है 1. सो ए बी सी और कॉलम मैट्रिसेस. नेक्स्ट थर्ड टाइप जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसे हम यूज़ करते हुए इसकी कुछ नेक्स्ट टाइप्स भी डिफाइन करेंगे. सो ये क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा. यहाँ पे हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है. तो जैसा कि आपको रोज़ का भी पता है और कॉलम्स का भी पता है तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करते हुए आप चेक करेंगे कि इधर मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों आप उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. मींस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स. फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स ए में देखें कि आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2. सो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 इज़ इक्वल टू 2. सो दैट इज़ वाई मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्लियरली नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं. सिमिलरली नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं. इट मीन्स दैट मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं. सो मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सेकेंड नंबर पे हम मैट्रिक्स बी लिया हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं. सिमिलरली इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3. सो 3 इज़ इक्वल टू 3. इट मीन्स दैट नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके, मैट्रिक्स सी में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जस्ट 1 है. सो
1 इज़ इक्वल टू 1, सी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो सी इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि आपने पीछे अभी हमने डिफाइन किया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल हों तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो उसके बिल्कुल इनवर्स अगर हम जाते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो प्रॉपरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिसेस मेंशन किए हुए हैं और हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए में क्लियरली हम देख सकते हैं हमारे पास रो नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1. So 2 is not equal to 1. It means that number of rows of matrix A not equal to number of columns. So matrix A is a rectangular matrix. Similarly matrix B में number of rows हमारे पास 2 हैं और number of columns हमारे पास 3 हैं. So 2 is not equal to 3. It means that B में भी number of rows और number of columns same नहीं है, equal नहीं है. So it means that B is also a rectangular मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी में हम देखते हैं, मैट्रिक्स सी में क्लियरली रोज़ हमारे पास कितनी हैं, रोज़ हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2. 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2. इट मीन्स दैट नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो सी इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, डायगोनल मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि डायगोनल मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने के लिए जस्ट हम स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बेस पे डायगोनल मैट्रिक्स डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और बताएंगे कि हमारे पास डायगोनल क्या होता है. डायगोनल मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल होते हैं, तो उसमें हमारे पास डायगोनल किस पोजीशन को कहा जाता है. तो हमारे पास इस पोजीशन स्क्वायर मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर मौजूद, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास इस पोजीशन पर मौजूद आपके पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो उस मैट्रिक्स के डायगोनल को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं. तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एट लीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल. ठीक है, इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें जिसमें डायगोनल के एंट्रीज़ में से एट लीस्ट का मतलब है कम से कम का मतलब है यानी एक या एक से ज़्यादा, बट डायगोनल पोजीशन पे जो आपके पास एंट्रीज़ मौजूद हों उनमें से एट लीस्ट 1 एंट्री जो है वो आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए. तो आपके पास देन वो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 मैट्रिसेस लिए हुए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में आपके पास ये वाली पोजीशन आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस डायगोनल पोजीशन में 2 एंट्रीज़ हैं. ठीक है, इस डायगोनल में 2 एंट्रीज़ हैं जिनमें से एक एंट्री 0 है और एक नॉन ज़ीरो है. तो एट लीस्ट 1 एंट्री भी अगर आपके पास नॉन ज़ीरो होती है यानी 0 नहीं होती तो आप कह सकते हो कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ भी 0 होता और यहाँ भी 0 होता तो आप कह सकते थे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि फिर डायगोनल पोजीशन पर दोनों एंट्रीज हमारे पास क्या होनी थी, 0 होनी थी. सो नेक्स्ट हम अगेन बी मैट्रिक्स ले रहे हैं और बी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं. क्योंकि ये बात क्लियर कर दी है मैंने आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे. तो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि डायगोनल पोजीशन में कितने एलिमेंट्स यानी कितनी एंट्रीज शामिल है, 3. ओके, इन 3 एंट्रीज़ को क्लियरली आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इन 3 एंट्रीज़ में 2 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपके पास नॉन ज़ीरो हैं, मीन्स 0 नहीं है. सो बी इज़ ऑल्सो आ डायगोनल
मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी आर डिफाइन स्क्वेलर मैट्रिक्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे डिफाइन किया, इसी तरह स्क्वेलर मैट्रिक्स भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करते हुए डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो स्क्वेलर मैट्रिक्स बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली आपके पास क्या है कि आप एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लें जिसमें आपके पास डायगोनल पोजीशन पर जो आपके पास एंट्रीज हों वो क्या हों, सेम हो। जैसे कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसमें डायगोनल पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है दोनों एंट्रीज क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, बट जस्ट डायगोनल पोजीशन पे दोनों एंट्रीज का सेम होना हमारे लिए स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि डायगोनल पोजीशन पे एंट्रीज सेम होनी चाहिए, और इसके अलावा डायगोनल पोजीशन के अलावा जितनी भी एंट्रीज उस स्केलर मैट्रिक्स में मौजूद हों वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। सो ए इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं आपके पास जो डायगोनल पोजीशन है वो कितनी एंट्रीज इंक्लूड करती है, 3 एंट्रीज इंक्लूड करती है, और तीनों की तीनों एंट्रीज डायगोनल पोजीशन पे आपके पास सेम है, दैट इज़ 7। ठीक है, और डायगोनल एंट्री के अलावा आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज सेम है। सो बी इज़ ऑल्सो आ स्केलर मैट्रिक्स। नाउ वी डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले अभी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। सो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिसेस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे डिफाइन होते हैं। सो अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। A square matrix having all diagonal entries is equal to 1 and all other entries are 0 is known as identity matrix। ठीक है, कि हमारे पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की तमाम एंट्रीज हमारे पास 1 हो, और डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होने के अलावा बाकी डायगोनल के अलावा अदर तमाम जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मींस 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेकेंडली जो आप नेम दे सकते हैं जो हम इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूनिट मैट्रिक्स। ओके, यूनिट मींस 1, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 1 होती हैं। ठीक है, ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज विद 2 कॉलम्स। ओके, और इसमें हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज़, दोनों की दोनों एंट्रीज़ 1 हैं, और इसके अलावा डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ 0 हैं। सो ए रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट बी हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है, 3 रोज हैं इसमें हमारे पास, और 3 इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियरली डायगोनल पोजीशन में 3 एंट्रीज़ हैं, और वो तीनों एंट्रीज़ किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, और डायगोनल पोजीशन की तीनों एंट्रीज़ 1 होने के साथ साथ बाकी तमाम एंट्रीज़ आपके पास 0 हैं। इट मीन्स दैट बी इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज नल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हों और कोई भी ऐसी एंट्री ना हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, यानी 0 के अलावा मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी एंट्री मौजूद ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। सो आ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0 इज़ नोन एज नल मैट्रिक्स। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो कहीं भी हम नल मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो नल मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट एन से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एन जो है वो हमारे पास नल को रिप्रेजेंट करता है। सो मोस्टली जगहों पे आप देखेंगे कि नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन यूज़ किया गया है।
यहाँ पे मैंने आपको दो मैट्रिसेस शो करवाए हैं जो कि हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों मैट्रिसेस में? ऑर्डर का डिफरेंस है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास, जिसका ऑर्डर हमारे पास 2x2 है, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3x3 है। तो मैट्रिक्स ए भी हमारे पास नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इसकी तमाम एंट्रीज आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं, ज़ीरो हैं। सिमिलरली एन की भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, सो एन इज़ ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी डिफाइन नेगेटिव मैट्रिक्स। ओके, कोई भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहा जाए उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें, तो आप बेसिकली आप नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरीके से आप नेगेटिव मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज, कि हमारे पास किसी भी एक मैट्रिक्स के अगर आप तमाम एंट्रीज़ के साइंस चेंज कर देते हो तो जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास ऑब्टेन होगा वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। और एक बात आपने क्लियरली याद रखनी है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और आप मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो आप मैट्रिक्स ए के नेगेटिव मैट्रिक्स को -a के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्लियरली शो करेगा कि मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर हम मैट्रिक्स ए लिया हुआ है जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 2, -3, 4 एंड 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके एंट्रीज हमारे पास क्या हैं? 2, -3, 4 एंड 1। तो मैट्रिक्स ए के नेगेटिव को हम नेगेटिव ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगा? हम इसकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। 2 को हम -2 में चेंज करेंगे, -3 +3 में, 4 -4 में, और 1 -1 में। सो changing sign of all entries of matrix A gives us negative of matrix A. Similarly यहाँ पे एक मैंने matrix B लिया हुआ है that is 4 and -1. Similarly यहाँ पे एक और matrix लिया हुआ है that is B matrix, और B matrix में हमारे पास जो entries हैं that is 4 and -1। तो B का नेगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? 4 को हमने रिप्लेस कर देना है -4 से, और -1 का हम साइन चेंज करके +1 लिख देंगे। सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट वी डिफाइन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज़ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो और कहा जाए कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। चेंजिंग a matrix in which we change rows into columns or change columns into rows। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो कि आपको गिवन है उसमें अगर आप उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हो या उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हो, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप उसके अल्फ़ाबेट पे उस मैट्रिक्स को जिस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस अल्फ़ाबेट पे आप स्मॉल t रिप्रेजेंट कर दोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आप शो कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स नहीं है, 2 वेज हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स हो, या तो आपने उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है या आपने उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। दोनों काम नहीं, एट अ टाइम आपने दोनों काम नहीं कर सकते। आपको ये काम कर सकते हो, आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है या आपने कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ जिसकी एंट्री क्या है? हमारे पास एंट्रीज़ क्या हैं? 1, 4, 2, 9, 0, 3। तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट वे को फॉलो करती हूँ कि मैं रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने जा रही हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा क्लियरली आपने देखना है कि कैसे इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन हुआ। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 3। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो को उठाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसे हम यहाँ से 1, 4 उसे हम चेंज कर देंगे कॉलम में। ठीक है, मैट्रिक्स ए में हम फर्स्ट रो लेंगे 1, 4 उसे हम चेंज कर देंगे कॉलम में। सिमिलरली हमने सेकंड रो 2, 9 ली और उसे हमने चेंज कर दिया कॉलम में। ठीक है, 0, 3 को हमने
किस फॉर्म में लिख दिया, किस वे में लिख दिया, 0-3 कॉलम वे में, यानी आपने हॉरिजेंटल लाइंस को वर्टिकल लाइंस में लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप हॉरिजेंटल लाइंस को वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे, इट मीन्स दैट आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। और यही अगर आप कहते हो कि सेकंड वे आप यूज़ कर रहे हो, तो सेकंड वे में क्लियरली देखें, अगर मैट्रिक्स ए की मैं बात कर रही हूँ, तो मैट्रिक्स ए में आपके पास कितने कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स ए में आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट कॉलम लें, फर्स्ट कॉलम को आपने रो में मेंशन कर देना, ठीक है। सेकंड कॉलम लें, सेकंड कॉलम को आपने रो में मेंशन कर देना। अगेन देखें आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो दोनों वेज में से जो आपको ज़्यादा इजी लगे आपने वो अडॉप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन करने जा रही हूँ मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे और इसकी एग्जांपल इन एक्सरसाइजेज, नेक्स्ट जब हमने एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है तो उसमें जहाँ आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको फाइंड करने के लिए आएगा, वहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगी कैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए आपने लिया हो और आपने चेक करना हो कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने देखना है कि मैट्रिक्स ए का आप फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए अगर आपको दिया हो, ये चेक करना हो आपने कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना आए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स ए अगेन आपके पास ऑब्टेन हो, देन आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, ओके। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और आपको कहा यह जा रहा है कि आप चेक करें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। और अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप लेते हैं और ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेने के बाद आपके पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, इट मीन्स दैट आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ओके। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप दोबारा पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आपने मेरी वीडियो लाइक की है, तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।